हाँ जी, अब हमने जो है वो स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले हमें क्या आनी चाहिए, प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए? प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। अब अगर आपने 5 प्रॉपर्टीज एडिशन की याद कर लिए तो मल्टीप्लिकेशन की वही सेम नेम भी सेम होंगे उसके, ठीक है। अब टोटल ये होती है 5 मल्टीप्लिकेशन की होती है, 5 किसकी होती हैं, डिवीजन की होती हैं, ठीक है। तो हाँ जी, पहले हम एक एडिशन भी देख लेते हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को, ठीक है। ये कब कौन सी है, एडिशन की प्रॉपर्टीज होंगी और यहां पे क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। समझ आ रही है? यस सर। तो अब गौर करना है, अगर गौर किया तो ये प्रॉपर्टीज मुश्किल नहीं है, अगर आपने फोकस नहीं किया फिर ये मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला नाम जो प्रॉपर्टी का आता है वो आता है कोलुयर। ये आपको मैंने तकरीबन 8वीं में पढ़ाई थी। हाँ भूल गए सर। कोलुयर प्रॉपर्टी। तो कोलुयर प्रॉपर्टी क्या होगी, तो आपने ध्यान में रखना है, हमेशा आपने 2 नंबर लेना है, कोई ए और बी, यानी कि फॉर, इसका मतलब होता है फॉर और, या एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है इसका क्या मतलब है, इस संबंध क्या है इसका मतलब, फॉर ऑल। क्या होगा, फॉर और। समझ आ गया? यस। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, ऐसा सेट होता है जिसमें नेचुरल नंबर भी आ जाता है, जिसमें होल नंबर भी आ जाता है, जिसमें इंटीजर्स भी आ जाते हैं, जिसमें रैशनल नंबर भी आ जाता है, जिसमें इररेशनल भी। ये तमाम सेट्स का जो मजमूआ कहलाता है वो क्या कहलाता है, सेट ऑफ रियल नंबर। की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, रैशनल एंड इररेशनल। समझ आ रही है? क्लियर हो गया? सही डेफिनेशन लिखवा दे सारा। कौन से ये लिखवाई थी मैंने पहले इस लेक्चर में लिखवाई थी, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर नहीं लिखवाई थी, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड, पहले लेक्चर में लिखवाई थी मैंने। अच्छा जी, कोई से 2 नंबर ध्यान में रखना, जब भी कोई प्रॉपर्टी की ना बात आएगी, कोई से 2 नंबर याद रखने, ए और बी, जिनका बिलोंग किससे करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर। अब मकसद क्या है, सेट ऑफ रियल प्रॉपर्टी है क्या, कोई से 2 नंबर ले लिए ए और बी, उनको हम जमा करेंगे। समझ आ रही है? उनको क्या करेंगे, हम जमा करेंगे। जमा करने के बाद जो आंसर आना चाहिए वो सेट ऑफ रियल नंबर से ही होना चाहिए। अब जब यही प्रॉपर्टी है, बस क्लियर प्रॉपर्टी यही है। अब इसकी एग्जांपल देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। इसकी एग्जांपल क्या होगा, अब मिसाल के तौर पे आप मुझे कोई सा बताओ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, कौन सा लें? कौन सा लें? 3 और 6 सेट बताओ, नेचुरल बताओ, होल बताओ। होल नंबर। तो सेट ऑफ होल नंबर ले लेता हूं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये सेट सबको पता है, सेट ऑफ होल नंबर है। ये 8 7 6 से पढ़ते आ रहे हो आप, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, ठीक है, तो ये सेट ऑफ होल नंबर है। अब इन्हीं में से मुझे कोई 2 नंबर उठा के देगा, अब 1 2 3 का अप टू 100 नंबर होता है, सारे नंबर इसमें शामिल होंगे। आप इससे आगे 1 2 3 से आगे सारे। अब मुझे कोई से 2 नंबर बताओ, एक ए और एक बी, क्योंकि 2 नंबर ले लेना, ए और बी। अब मुझे इनमें से इसी सेट के अंदर से कोई नंबर 7 7 एक 7 ले लिया, दूसरा बाकी 9। अच्छा, अब मैं इनको जमा करने जा रहा हूं, 7 + 9 क्या जवाब आएगा, 16। क्या वो इस सेट के अंदर मौजूद होगा? यस सर। यानी कि बिलोंग करेगा ना इसी सेट से। तो हमने यही देखा कि ए और बी किसी भी सेट जिसका हमने रियल नंबर का नाम दिया था, उनको अगर जमा करें तो उसी सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। अब हमने इसमें से कोई से 2 नंबर लिए, उनको जमा किया, उसी जवाब जो है उसी सेट के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करेगी, होल्ड करेगी। ये समझ आ गया? इसी तरह सेम मल्टीप्लिकेशन भी लेंगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ
रियल नंबर। अब वहां पे हमने जमा नहीं करना, यहां पे आप लिखोगे a मल्टीप्लाई b। ये डॉट मैंने पहले बताया, डॉट भी मल्टीप्लिकेशन को शो करता है, समझ आ रही है? a मल्टीप्लाई b करेंगे, उसका जवाब भी सेट ऑफ किसमें होना चाहिए? रियल नंबर में। यानी कि वही है सेम। उधर भी हमने दो नंबर लिए थे, एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ रहा था तो हमने कहा था उन दोनों को ऐड करें तो उनका रिजल्ट किसमें होना चाहिए? उसी सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो अब मल्टीप्लिकेशन देख रहे तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर, उसमें जमा था, इसमें मल्टीप्लिकेशन है। प्रॉपर्टी भी सेम है और चीजें भी सेम है, बस इधर जमा की जगह पे क्या आ जाए? मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब मुझे बताओ कोई सा सेट ऑफ नेचुरल है हम? यस सर। मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया। अब हम ये देख क्यों रहे हैं कि ये रियल से बिलोंग करता है। सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये सारे रियल नंबर से ही होता है, ये रियल नंबर के अंदर शामिल है, समझ आ रही है? अच्छा जी, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, उसमें 0 नहीं होता, समझ आ रही है? अब टू 100। आप मुझे क्वेश्चन 2 नंबर बताओ। 8 अच्छा 8 दूसरा 7। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 8 मल्टीप्लाई 7 क्या जवाब आएगा? 8 को 7 से ضرب देते तो 56 56 या 56 क्या वो इस सेट के अंदर मौजूद होगा? यस सर। बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। तो हमने यही पढ़ा था कि कोई से 2 नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें वो उसी के अंदर क्या हो? मौजूद हो। इसी के अंदर मौजूद है, मौजूद होगा, प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है ही, रियल नंबर से प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तकरीबन, समझ आ रही है? ये रियल प्रॉपर्टी तमाम सेट में तकरीबन बिलोंग करेगी। ये दो प्रॉपर्टीज हमारी होगी एटन में से। अब इस सेकंड प्रॉपर्टी जो है इसी से मिलती जुलती है, वो है कम्यूटेटिव। काफी आसान है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हाँ जी, तो इसकी भी वही सेम नाम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हाँ जी, अब उसमें हमारे पास फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर वही सेम होगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है? अच्छा जी, इसका मतलब वही फॉर ऑल, ठीक है? अच्छा जी, अब हमने उधर देखा था अब इसमें फर्क क्या है दोनों प्रॉपर्टीज में, ये देखो। अगर ये समझ आ गया ना तो दोनों चारों प्रॉपर्टी साथ हो जाएगी। उसमें हमने देखा था, उनको जमा किया था, उसका रिजल्ट सेट ऑफ रियल नंबर में शामिल होना चाहिए, समझ आ रही है? इसमें क्या होगा? इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें वही है a प्लस बी, लेकिन इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा। उधर ये शर्त नहीं है कि उनका दोनों को जमा करें उसका रिजल्ट उसी सेट के अंदर मौजूद हो। इसमें हमने कोई से 2 नंबर आप सेट नहीं लेना, अब से कोई से 2 नंबर लेना है, ये आपस में बराबर होगा, तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब मुझे बताओ कोई से 2 नंबर, ए नंबर बताओ और बी बताओ। ए में क्या लूं? सर जी 2 ले ले। चलो 3 ले। बी 4 ले। हाँ जी, तो अब हमने क्या करना है? ए जमा बी। ए आपने क्या दिया है? पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है? ए प्लस बी। तो ए नंबर आपके पास क्या है? 3। बी क्या है आपके पास? क्या हो जाएगा ये? 7। तो इसको आपने ए का नाम दे दिया। इसी तरह आप राइट हैंड साइड लोगे, राइट हैंड साइड आपके पास क्या है? 4। बी जमा ए। हाँ जी, अब बी आपके पास क्या है? और ए क्या है आपके पास? क्या जवाब आ रहा है? दोनों एक जैसे जवाब आ रहे हैं। अगर दोनों यानी कि इसमें भी वही जवाब है, इसमें भी वही जवाब है, तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव जो है होल्ड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर हो गया? मल्टीप्लिकेशन में भी सेम हो गया। बराबर ना हो तो बराबर है, बराबर नहीं है तो नहीं होल्ड करेगी। एसोसिएट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, समझ आ रही है? अच्छा जी, अब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ सेम है वही, ये चारों प्रॉपर्टीज की पहली लाइन सेम ही जा रही है।
एक जैसे हैं, इसी वजह से मैं एक साथ समझा रहा हूं मिसालों को। अच्छा जी, इसमें क्या होगा, उसमें a + b = b + a है। उसमें क्या था, a + b = b + a। इसमें क्या होगा, a × b = b × a। मुश्किल है, कोई इतना फर्क नहीं है। एग्जांपल देंगे, एग्जांपल अब कोई से दो नंबर लो आप, a लो और b लो। 4a। हाँ जी, पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, a × b लेफ्ट हैंड साइड। तो a आपके पास क्या है, 4 है, b आपके पास क्या है, तो 8 को 4 से ज़ाद देंगे क्या आएगा, 32 आएगा। इसको बंद करना है। उसके बाद राइट हैंड साइड क्या थी आपके पास, क्या है राइट हैंड साइड, b × अच्छा जी, b आपके पास 8 है, 4 है, a आपके पास, तो क्या हो जाएगा ये 32। तो इसका मतलब दोनों सेम जवाब आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या, बेसिकली ये इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर होगी। ऑर्डर मतलब आप जगह चेंज कर सकते हो, यानी कि a b को जगह में चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ a × b × इन दोनों की जगह चेंज की, लेकिन जवाब में फर्क नहीं आ रहा, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आप बुक की तरफ आ जाओ, इनमें से जो मिलते जुलते पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 खोलो। तो इनमें से जो है आपके पास पार्ट, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कौन सी, सेकंड पार्ट जो है इसका, सेकंड पार्ट कौन सी है, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन, शाबाश। उसके बाद इससे मिलती जुलती कौन सी मिलेगी आपको, तो ये ये लिखो, ये 8वां पार्ट आ जाओ, 8वां। दूसरा पार्ट कौन सा है, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और लास्ट पार्ट इसका 8th पार्ट देखो, a b = b a। कौन सी है ये भी एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। a b = b a 8th पार्ट, जो बुक का 8th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये दो पार्ट जो है ऐसे निकला है जो हमने आज पढ़े। आज जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसके मुताबिक दो आपके पार्ट्स हो चुके हैं, ठीक है। आज के लिए आपके लिए कल